A beautiful question. Why I am saying beautiful? क्योंकि ये this is the double figure है. अभी डबल फिगर में आपका देखो 5 पॉइंट्स होता है. 5 पॉइंट्स में से आपका नाम देखो ये 3 नोन पॉइंट्स होते हैं और 2 आपके अननोन पॉइंट्स होते हैं. एंड दीज अननोन पॉइंट्स आपका नाम ये आपको फाइंड आउट, यही आपको फाइंड आउट करना होता है. ये याद रखिए. पहली चीज तो ये हो गई. अब सबसे पहले क्योंकि यू आर कमिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपका नाम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर ये आपको फिगर फिगर आप स्पेसिफाइड करेंगे. whatever is given and whatever you have to find out आपका नाम, ये आपका पूरा होना चाहिए. एग्जामिनर को सारा यहीं से पता लग जाना चाहिए कि व्हाट इज द मेंटल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, उसका ब्रेन का या मेंटल आपका. दूसरे नंबर पे जो आपने फिगर बनाया है इसको आपका अपनी लैंग्वेज में आपका एक्सप्लेनेशन आप करेंगे इन योर ओन लैंग्वेज. थर्ड चीज आपका जो होगी आपका ना कंसाइज कॉन्सेप्ट. कंसाइज कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन ये आपका लिखेंगे. एंड फोर्थ जो आपका होगा दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन पार्ट जिसको आपका वर्किंग लेआउट सेक्शन आपका कहते हैं WS. अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया अभी आपका. उसके बाद आपको सबसे पहले जब फिगर आपका ना वी विल जनरेटेड द फिगर में आपका परपेंडिकुलर दिया है, आपका या परपेंडिकुलर दिया है या आपका हाइपोटेन्यूज आपका नाम देखो दिस गिवन है, ये आपका नाम ये आपका बेस गिवन है. पहले तो आप इस चीज को देखेंगे. इज दैट क्लियर? यस. मतलब ये वाई आई एम सेइंग क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप नाम देखो दिस ये tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस या और cot थीटा इज इक्वल टू आप बेस ओवर परपेंडिकुलर यूज करेंगे. अगर आपको ना ये स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट का मतलब यहाँ पे आपका ना ऑब्लिक, जिसको लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, और लाइन ऑफ साइट इज नोन एज आपका ना हाइपोटेन्यूस. ये हाइपोटेन्यूस अगर आपको फाइंड आउट करना है इन दैट कंडीशन आप आइदर यू विल यूज साइन थीटा और फिर आपका नाम देखो जैसा कॉसेक थीटा. ना ये कोई आपका जब आपका क्या स्लैंट हाइट निकालनी हो और हाइपोटेन्यूस आपको ना देखो स्लैंट हाइट ये हाइपोटेन्यूस निकालनी हो, तो यहाँ पे ये चीज जरूर देख लें परपेंडिकुलर और बेस आपका इन दोनों में से क्या दिया है, क्योंकि कभी कभी आपको कॉस थीटा और सेक थीटा भी लगाना पड़ सकता है. मींस अगर परपेंडिकुलर दिया होगा और हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना होगा तो साइन थीटा या कॉसेक थीटा. If the base is given in that condition आपका you can use cos थीटा या sec थीटा तो इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो sin थीटा cos थीटा tan थीटा इस इक्वल ये आपका पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम तो हो गए बर्बाद. इसी का cot थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी का आपका sec थीटा हो जाएगा और इसका आपका देखो cos थीटा हो जाएगा. यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर cot थीटा, हाइपोटेन्यूज और बेस आपका sec थीटा और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर. ये होने के बाद इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एंगल्स के बारे में भी बच्चे को जानकारी होनी चाहिए. यानी कि आपके पास जो आएगा 30 डिग्री 45 डिग्री और आपको 60 डिग्री बैठेगा. अगर आप साइन की बात करेंगे तो साइन 30 ये साइन 45 ये और साइन 60 आपका क्या हो जाएगा 3/2. और इसी का आप अपोजिट कर देंगे तो ये यानी कि साइन 60 cos 30 होगा. बोथ द वैल्यूज आर सेम एंड साइन 30 एंड वन मोर आपका यानी कि साइन अगर आपने याद कर लिया तो कॉस आपका निकल जाएगा. एंड टेन आपका tan 30 आपका 1/√3 tan 45 1 एंड दिस इज √3. ये अगर आपने याद कर लिया तो cot आपका इजीली हो जाएगा क्योंकि cot 30 की वैल्यू tan 60 होती एंड बोथ द वैल्यूज आर ऑफ सेम अपना. और ये जो tan 30 है वो अपना. Any questions which you are solving on this up and now
सम एप्लीकेशन। तो इसमें आपका इतने चीज़ों की जानकारी आपको देख रहे हैं। आज हम कर रहे हैं इसका, चाहे हम एक ही क्वेश्चन करें, लेकिन हमको पता है डबल फिगर है, ये कैसे होना है आपका। नाउ यू कम टू द पॉइंट आपका नाउ सॉल्यूशन नंबर 4 फ्रॉम ए पॉइंट पी। ये देखो पी एक पॉइंट है आपका ना, देखो दिस इज ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है आपका, देखो ना दिस इज ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब आपका देखो ना ये, यानी कि ये ऐसा, ये एंगल ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये जो आपका h इज इक्वल टू है, ये 10 मीटर है आपका ना, देखो दिस ना। तो ये यानी कि ए बी आपकी एक बिल्डिंग है and its height is up and up, and from this P point the top with this one आपका ये, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है आपका नाउ दिस इज द, इट्स मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आपका नाउ व्हाट, दैट इज आपका नाउ 30 डिग्री। हमेशा याद रखो, किसी भी चीज से जितने दूर जाओगे वो आपका उतना छोटा एंगल बनेगा, और जितने नजदीक आएंगे आप, ग्राउंड पॉइंट अगर फुट ये यानी कि फुट ऑफ आपका बिल्डिंग की तरफ आएगा तो एंगल आपका बड़ा होता जाएगा, और दूर जाएगा तो वो छोटा होता जाएगा। या फ्रॉम सेम पॉइंट से अगर इसके ऊपर भी कोई मीनार है या कोई भी है, वो अगर होगा तो मैक्स आपका इससे बड़ा एंगल बनेगा। अब हो गया, तो ए भी आपका एक बिल्डिंग है ना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका x मीटर है आपका ए, यानी कि फुट ऑफ द बिल्डिंग P पॉइंट से आपका ना x मीटर दूर है, जो हमें फाइंड आउट करना है। एंड नाउ देखो आपका अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर जो टॉप है उसके ऊपर आपने एक फ्लैग आपका होस्ट करना है। आपने देखो दिस, ये दिस द फ्लैग आपका नाम देखो दिस, तो ये फ्लैग, दिस इज द फ्लैग, ये फ्लैग आपने होस्ट करना है। इसकी आपका ऊंचाई भी आपको निकालनी होगी आपका नाम देखो दिस, इसको h डैश ले लीजिए। यहाँ पे दो रीजन आपको मैं बताऊंगा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द टॉप ऑफ द फ्लैग इज मेकिंग आपका दिस, ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो होगा इट इज अब आपका ना 45 डिग्री, ये पूरा, ये ब्लू पेन से इसीलिए आपका ना देखो इतना 30, पूरा आपका 45 डिग्री बड़े। तो अब आप देखिए ये आपका फिगर आपका हो गया। तो हमने यहाँ पे एच डैश, ये देखो एच डैश, ये इतना पोर्शन आपका, ये आपका फाइंड आउट करना है, ये आपका फ्लैग स्टार्ट है। अब आपका देखो from a point P on the ground आपका नाम, the angle of elevation of the top 10 meter tall building is आपका 30 डिग्री आपका एग्जिट के लिए। अब फ्लैग स्टेप, एक फ्लैग आपका होस्ट किया गया, लहराया गया बिल्डिंग के ऊपर, आपका बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि नाउ दिस बी सी इज ए आपका देखो दिस इज फ्लैग, ये फ्लैग आपकी हाइट है। तो यहाँ ये आपका जो एच डैश है विच वी हैव टू फाइंड आउट, ये आपका देखो नाउ, and from the same point on the ground it's making an angle of elevation of 45 degree. तो कह रहा from the foot of the building to that point which is ground, at the ground आपका P, उसकी डिस्टेंस निकालो, and आपका the height of the flag step निकालो। तो ये आपका हो गया। ये आपने इस साइड को बनाया, P पॉइंट आप उधर भी बना सकते हैं, there is no problem at all। तो ये आपका पहली चीज तो आपके फिगर हो गया। ये पहला पॉइंट आपका ये हो गया। देखिए 3 नोन पॉइंट्स देखिए, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 10, 3 पॉइंट्स हो गए, और 2 आपका फाइंड आउट करना है आपका फिगर ही आपका क्लियर आपको बता देगा। सेकंड आपका ना बी पॉइंट्स, ये एक बार मैं आपका देखो आपका एक्सप्लेनेशन में आपका ना ये फिर आपका ना देखो जैसे ए बी एस is AB is 10 meter high building like here, which is X meter far from its foot and making an angle of elevation with its top of 30 degree या with 30 degree भी लिख सकते हैं, with 30 degree. Let H dash is the height of flag above the building. It's hosted and
with its top, with its top. Now from same point P making 45 degree. This is the explanation. मैंने वही बोला आपकी ओन लैंग्वेज में. आज बच्चे भाग रहे हैं इससे, आपका नाम देखो, दिस सिंपल, ये सबको पता है क्यों भाग रहे हैं, आपका नाम देखो दिस. अब बाय द वे अगर बच्चा, वैसे तो क्या हो गया देखो, अगर ये 4 मार्क्स का आपका आता है, हाफ मार्क्स का आपका देखो ये हो गया, और हाफ मार्क्स का आपका ये हो गया, 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया. इसके बाद जो सी पॉइंट है आपका नाम देखो दिस, ये कंसाइज कॉन्सेप्ट या एब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म. एक्सप्लेनेशन अगर ठीक ठाक नहीं लिख पाया टीचर ने देखा कि नहीं लिख पाया बच्चा, ठीक ठाक नहीं लिख पाया बच्चा, टीचर ने देखा, तो एब्रिविएशन में उसको वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए. वैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर है तो उसको लिख लेना चाहिए, हिंदी मीडियम का नाम ही लिख पाए तो उनको हिंदी में लिखना होता. अब आपका ये, अब आपका देखो फर्स्ट पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, इज इक्वल टू एच मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर. अगर आप यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं ऐसे गिवन, इसमें a पॉइंट 1 है, ये देखो ए क्या हो गया, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू आपका देखो एंगल ऑफ एलिवेशन विद आपका नाम टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम, ये देखो पी पॉइंट, और ये इस इक्वल टू आपका देखो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है, तो देखो दिस ये हो गया, तो आपका दिस ये 30 डिग्री, ये भी गिवन में आ जाएगा. Then the third point आपका देखो ना, एंगल ए पी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन विद टॉप ऑफ फ्लैग, और ये इस आपका फ्रॉम पी पॉइंट अगेन ये क्या, और ये इस आपका देखो 45 डिग्री. ये देखो 3 पॉइंट्स जो नोन थे वो आपका गिवन में आपका है. अब आपका देखो इसी में आपको फाइंड आउट क्या करना है. एक तो आपको फर्स्ट एच डैश क्या है आपका देखो ना, जैसा हाइट ऑफ फ्लैग आपका देखो, ये आपको फाइंड आउट करना है. और दूसरा आपका देखो एक्स, ये आपका देखो डिस्टेंस फ्रॉम पी टू फुट ऑफ बिल्डिंग, ये आपका एक्स मीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है. ये आपका देखो कुल मिला के आपका देखो नोन क्वांटिटी, और ये आपका देखो अननोन क्वांटिटी. क्योंकि why 5 points it has, because it is a double figure, 1 और आपका बस ये हो गया बस. अब नाउ यू कम टू द 4 पॉइंट, आपका देखो ए आपका हो गया, बी हो गया, सी. अब आपका कैलकुलेशन पार्ट, यानी कि वर्किंग लेआउट सेक्शन WS, जिसका आपका कैलकुलेशन पार्ट हो गया. अब कैलकुलेशन पार्ट में परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपको निकालना है, और आपके पास ये आपके पास है. तो यू हैव द चॉइस, आइदर यू कैन यूज tan थीटा और द cot थीटा. गेटिंग माय पॉइंट. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ ए पी बी, कई टीचर इसको बी ए पी भी लिखेंगे, बाप भी लिखेंगे. नाउ दिस द, मैंने वाया है क्योंकि देखो लाइन ऑफ साइट, और देखो एरो देखो आपका नाम, तो यहाँ पे आपका वाई आपका नाम दिस इज, क्योंकि थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन. ये किसी पुराने राइटर्स से, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उनमें आप देखेंगे मंजीत सिंह जैसे सर, पुराने जो दिल्ली वगैरह में किताबें चलती थी, उसमें आपका नाम. और जिन लोगों ने हमें पढ़ा है देखो, tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर एक्स. क्यों, व्हाई यू आर यूजिंग, आप कोई जरूरी नहीं, यू कैन राइट आपका देखो cot थीटा आप कर सकते हैं, आपका cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर. इधर tan यूज करेंगे या cot करेंगे, क्यों करेंगे, ये आपको दिया हुआ रीजन.
ये क्यों? क्योंकि देखो आपके पास है क्या, परपेंडिकुलर इज गिवन और एंगल इज आपका 30 डिग्री, ये भी आपका गिवन। तो ना अब यहाँ पे देखो आपका कॉट 30 डिग्री, आप 10 भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे हिंदुस्तान में 10 ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो हमें थोड़ा सा अलग लगना है ना उनसे, आपका देखो माइनस। तो कॉट 30 डिग्री बेस आपका क्या, एक्स अपॉन परपेंडिकुलर क्या, 10। एक्चुअल में एक्स अगर आप देखेंगे तो एक्स इज व्हाट, ए पी अपॉन आपका देखो नाउ दिस पी, ये है। वाई ये क्यों है, क्योंकि देखो आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास सामने। तो कॉट 30 की वैल्यू आपका रूट 3, जो 1060 की वैल्यू है इससे कॉट आपका देखो एक्स अपॉन 10। देखिए ऐसे तो ना देखो एक्स इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। अब आप क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू आप क्या करेंगे 1.732 रखेंगे, याद रहे। तो नाउ देखो दिस x इज इक्वल टू 10 इनटू 1.732 आपने रखा, x इज इक्वल टू 10 से 0 होने पे दिस डेसिमल विल भी आपका जस्ट शिफ्टेड वन प्लेस राइट। तो आपका दिस 17.32 और मीटर आपके पास अगर इसका MCQ होगा, MCQ इसके लिए होगा। कई बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, आपने नहीं छोड़ा। देखो आपका नाम आपका एक तो आपका निकल गया, देखो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P निकल गया। अब हमने लेना है आप इस पूरी को आपका नाम देखो H इज इक्वल टू H प्लस H डैश निकल सकते हैं। तो नाम अब आपका ये फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड आपका देखो नाम आपका देखो नाम। अब यहाँ पे भी राज की एक बात बताऊंगा भी कि वाई आई हैव यूज कॉट 30 हियर, आपका नाम वो बात को। अब आपका देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका स्मॉलर ट्रायंगल था, अब ये लार्जर वाला आपका देखो नाम, ये आपका दिशा APC आपका, ये आपका लार्जर ट्रायंगल हो गया आपका नाम देखो, ये आपका P है, ये C है और आपका देखो यहाँ पे A। आप ऐसे भी बना सकते हैं ट्रायंगल को, ये A है देखो आपका ऐसा के लिए। अब मुझे निकालना है आपका देखो मैं कॉट लगा करके देखो, तो कॉट अब ये एक बार अगर आपने इसको कर दिया तो दोबारा अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बता दिया भाई देख ले, तो कॉट 45 इज इक्वल आपका, हाँ यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर जरूर लिखिएगा। अच्छा अब बेस यहाँ सिग्निफाइड होना चाहिए, देखो आपका AC और प्लस आपका देखो ना ABC, सॉरी AB पार्डन AB अपॉन देख रहे बेस, ओ सॉरी बेस क्या A अपॉन आपका परपेंडिकुलर क्या आपका नाम देखो AB और प्लस BC। कई बच्चे इसको BC ऐसे BC BA लिखते, नहीं नीचे से ऊपर को जा रहे, BA नहीं नीचे से बिल्डिंग ऊपर को, तो उसके ऊपर तो फ्लैग है, तो आपका AB और BC है। कॉट 45 की वैल्यू होती है, कॉट 45 एंड 1045 बहुत तरह है। AP का मतलब आपका देखो x, पहले मैं लिख रहा हूँ देखो, और x अपॉन आपका ये AB आपका दिस इज 10 और प्लस आपका कितना है H डैश। अगर आप यहाँ देखेंगे AP आपका देखो x अपॉन ये आपका कितना H प्लस H डैश। फिगर सामने आप कैपिटल H भी लिख सकते थे पूरे, इसको अगर स्पेसिफाई नहीं करना तो ये तो 10 प्लस H डैश ऐसे बड़ा आपका x या का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका 10 प्लस H डैश इज x 17.32 इज इट क्लियर। तो ना यहाँ पे वैल्यू आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इज इट क्लियर। H डैश इज इक्वल टू इधर आ जाए 17.32 माइनस 10 वो 10 में चला गया, H डैश इज इक्वल टू 7.32। कई बच्चे इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते निकाल कर। अब आप देखो क्या बोला उसने, आपका क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप बोला, आ गया आंसर आ गया। लेकिन जब लास्ट में आप लिखेंगे, आप देखो यहाँ पे लिखेंगे तो ना ये द हाइट ऑफ
फ्लैग एच डैश इज इक्वल 17.32 मीटर फर्स्ट और सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग टू पॉइंट पी इससे इक्वल टू आपने एक्स मीटर लिया था और एक्स मीटर के बाद आपका 17.32 मीटर। तो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपका नॉलेज है, जैसे कि आगे क्वेश्चन किया हुआ है। इज इट क्लियर? सो प्लीज डू इट।